वाई फिलोसफी मैटर्स टुडे। आज का वर्ल्ड वेरी फास्ट, कॉम्प्लेक्स और अनसर्टेन हो चुका है। हर दिन हमें डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं इन बिजनेस, करियर एंड इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो। फिलोसफी हेल्प्स अस इन क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ethical decision making, structured and balanced thinking. In simple words, philosophy teaches us how to think, not what to think. Indian philosophy like Bhagavad Gita, Upanishads gives us values such as dharma, duty, justice, truth, self-control, knowledge. These values are extremely useful for leaders, managers, chartered accountants, auditors, and professionals. Impact of philosophy: it has challenged social inequalities, including caste barriers, encourages leaders to think critically and morally. ये सब फिलोसफी सिखाती है हमें क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एथिकल डिसीजन मेकिंग, बैलेंस थिंकिंग। इंडियन फिलोसफी हमें वैल्यूज़ देती है धर्म, जस्टिस, सेल्फ कंट्रोल, नॉलेज, ट्रुथ। ये वैल्यूज़ आज के बिजनेस, पॉलिटिक्स, लॉ, लीडरशिप सब में काम आती है। नेक्स्ट इज बिजनेस एथिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस में कैसे राइट और रॉन्ग को डिसाइड किया जाता है। एथिकल बिजनेस ऑनेस्ट होता है, फेयर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो अनएथिकल बिजनेस होगा वो झूठ बोलेगा, कस्टमर्स को चीट करता है, एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा उठाता है, एनवायरनमेंट को हार्म करता है। बिजनेस एथिक्स का बेस है स्टेक होल्डर अप्रोच। स्टेक होल्डर्स कौन है? कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर्स, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, ये सब। कोर एथिकल प्रिंसिपल्स बता दिए हैं, स्टेक होल्डर पे फोकस करेंगे। नाउ कमिंग टू CSR। CSR क्या? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि बिजनेस की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं अपनी सोसाइटी के प्रति। बिजनेस मस्ट सपोर्ट सोसाइटी, रिड्यूस एनवायरमेंटल डैमेज, एंगेज इन फिलैंथ्रोपी, फॉलो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। एथिकल डिसीजन मेकिंग में क्या? इवेल्युएट करेंगे ऑल्टरनेटिव्स को, कंसिडर करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस को, प्रोटेक्ट करेंगे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को, ट्रांसपेरेंट और करेक्ट करेंगे मिस्टेक्स को। ग्लोबलाइजेशन के चैलेंजेस, ये भी एक टॉपिक था कि कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, ह्यूमन राइट इश्यूज होते हैं, डिफरेंट लीगल सिस्टम्स हैं। एक कंट्री और दूसरी कंट्री के कल्चर में डिफरेंस हो सकता है, ह्यूमन राइट की जो इश्यूज हैं उनमें डिफरेंस हो सकता है जो इंडिया में इशू है वो यूके में ना हो, इंडिया का लीगल सिस्टम, ऑस्ट्रेलिया का लीगल सिस्टम अलग अलग हो। टेक्नोलॉजी एथिक्स, डेटा प्राइवेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेयरनेस, प्रिवेंशन ऑफ सर्विलियंस, मिसयूज। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएथिकल बिहेवियर, अगर अनएथिकल बिहेवियर करोगे तो क्या होगा? रेपुटेशन डैमेज होगी, लॉस ऑफ ट्रस्ट होगा, लीगल ट्रबल और एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। Contemporary issues in business ethics, corporate governance। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या? कंपनी के अंदर का सिस्टम जो डिसाइड करता है कि कंपनी कैसे रन होगी। इसमें आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, CEO की पावर कंट्रोल, ट्रांसपेरेंसी इन अकाउंट्स, फेयर डिसीजन मेकिंग, नो करप्शन। अगर गवर्नमेंट वीक हो तो स्कैम होगा, फ्रॉड होगा, कोलैप्स। इसलिए स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस इज स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पोल्यूशन कंट्रोल, क्लाइमेट एक्शन, ग्रीन प्रैक्टिसेस। सोशल जस्टिस एंड डाइवर्सिटी में क्या? जेंडर इक्वलिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन, इंक्लूसिव वर्क प्लेसेस, ये सब। AI एंड टेक्नोलॉजी एथिक्स में क्या? डेटा प्राइवेसी, एल्गोरिथम बायस, नो सर्विलियंस मिसयूज। ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज, चाइल्ड लेबर अवॉइड करना, फेयर वेजेस, एथिकल सोर्सिंग। डेटा प्राइवेसी में साइबर सिक्योरिटी, ताकि डेटा लीक ना हो, यूज़र की इंफॉर्मेशन सेफ रहे, रिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ पर्सनल डेटा।
CSR एंड स्टेक होल्डर अप्रोच, क्रिएटिंग वैल्यू फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स, जो हमने अभी ऊपर भी पढ़ा। एथिकल लीडरशिप, रोल मॉडलिंग, फेयर डिसीजन मेकिंग, विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग मतलब गलत काम को रिपोर्ट करना, विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन देना। पोस्ट पेंडेमिक एथिक्स, कोविड के बाद एथिक्स और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं। कंपनीज़ को ये इंश्योर करना चाहिए, क्या क्या इंश्योर करना चाहिए? एम्प्लॉय की सेफ्टी, वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, फेयर सैलरी इवन इन क्राइसिस, रिसोर्स शेयरिंग, ऑक्सीजन, मेडिसिन एक्सेट्रा, नो ले ऑफ्स विदाउट रीज़न। तो पोस्ट पेंडेमिक फिलोसफी का मैसेज क्या है कि जो ह्यूमैनिटी है दैट इज़ अबोव द प्रॉफिट। योर प्रॉफिट मतलब इंसान पहले, पैसा बाद में। Frameworks for business ethics, philosophical frameworks, especially from Bhagavad Gita. Business ethics from the Bhagavad Gita. गीता ने हमें क्या सिखाया है? वो हमें सिखाती है अपनी ड्यूटी करो, अपना धर्म निभाओ, ग्रीड मत करो, लालच मत करो, निष्काम कर्म करो। दैट मीन्स माइंड कंट्रोल करो, एथिकल एक्शन लो। इसी से आता है कर्मयोग। कर्मयोग क्या है? बिना लालच के काम करना, सोसाइटी के लिए सर्विस। फोकस ऑन योर एफर्ट्स नॉट द रिजल्ट्स, वर्क परफॉर्म्ड एज सर्विस टू सोसाइटी। अब आते हैं 5 पिलर्स ऑफ कर्मयोग। कर्मयोग के 5 पिलर्स हैं, 5 पिलर्स। फर्स्ट है निष्काम कर्म, मतलब रिवॉर्ड मत सोचो कि हमें मिलेगा क्या। एक्शन विदाउट अटैचमेंट, वर्क विद डेडिकेशन, डू नॉट ऑब्सेस ओवर रिवॉर्ड्स या रिजल्ट्स। समता, समता मतलब सक्सेस हो या फेलियर हो, दोनों ही सिचुएशन में काम रहना। स्टे काम इन बोथ सक्सेस एंड फेलियर। इमोशन स्टेबिलिटी इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग। कर्तव्य, कर्तव्य मतलब ड्यूटी। एवरी रोल हैज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लीडर्स मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटीज। मतलब अपनी ड्यूटी को किसी भी सिचुएशन में मत छोड़ो। धर्म, एथिकल कंडक्ट, फॉलो राइटियसनेस, अवॉइड शॉर्टकट्स एंड अनएथिकल बिहेवियर, मतलब राइट पाथ को फॉलो करो। स्वधर्म, स्वधर्म मतलब अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो। वंस पर्पस, everyone has a unique inner calling. Work aligned with purpose leads to excellence. Benefits of applying कर्म योग in business: हायर क्वालिटी वर्क, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, टीम वर्क होगा ज़्यादा बेटर, पॉजिटिव वर्क कल्चर होगा, लॉन्ग टर्म सक्सेस होगी, ये सब। चैलेंजेस क्या है? बैलेंसिंग एम्बिशन विद सेल्फलेस एक्शन, चैलेंज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, measuring success qualitatively, maintaining long-term orientation. लोक समग्र मतलब वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सोसाइटी के लिए काम करना, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। बिजनेस का जो असली गोल है वो क्या होना चाहिए? प्रॉफिट प्लस सोसाइटी वेलफेयर। एप्लीकेशन इन बिजनेस में क्या होगा? CSR है, फेयर लेबर है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कम्युनिटी की डेवलपमेंट, कॉन्शियस कैपिटलिज्म, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। एक परफेक्ट लीडर्स में ये क्वालिटी होती है, ह्यूमिलिटी मतलब उसमें ईगो नहीं होती, रिजिलियंस मतलब स्ट्रॉन्ग इन टफ टाइम्स, सेल्फ अवेयरनेस, एथिकल थिंकिंग, फेयर डिसीजंस, विजनरी माइंडसेट, लीड्स बाय एग्जाम्पल, इमोशन कंट्रोल। ऐसा लीडर ही टीम को इंस्पायर करता है, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवाता है और सोसाइटी में इम्पैक्ट डालता है। 3 की प्रिंसिपल, यूनिटी मतलब seeing oneself connected with everyone, treating their competitors ethically, ड्यूटी में
Focus on the process, not the outcome. Each team member must know this role. Equanimity, staying calm in success and failure. Self discipline and emotional balance. ट्रेट्स ऑफ इफेक्टिव लीडर्स. एक परफेक्ट लीडर में क्वालिटीज़ होती हैं: ह्यूमिलिटी, रिजिलियंस, सेल्फ अवेयरनेस, एथिकल थिंकिंग, फेयर डिसीजंस, विजनरी माइंडसेट होता है, लीड्स बाय एग्जांपल, इमोशनल कंट्रोल. ऐसा लीडर ही टीम को इंस्पायर करता है, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराता है, सोसाइटी में इम्पैक्ट डालता है. कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स क्या? माइंडफुल लिसनिंग, क्लैरिटी ऑफ स्पीच. ये कम्युनिकेशन के रूल्स होते हैं: कंपैशन, ट्रूथफुलनेस, पॉजिटिव एक्सप्रेशन, अवॉइडिंग मैनिपुलेशन, नो मिसयूज ऑफ पावरफुल वर्ड्स. गुड कम्युनिकेशन इज इक्वल टू गुड लीडरशिप. जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय, कंप्लीट एक तरीके से न्याय. फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्शन, मीनिंग फेयरनेस प्लस इक्वलिटी प्लस राइट्स. लेकिन हर डिसीजन में सबको सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ड्यूटी को फॉलो करो, मॉरल रीजनिंग यूज़ करो, बैलेंस्ड और काम माइंड से डिसाइड करो. जो भगवद गीता का भी एक रूल है कि एवरी एक्शन हैज़ सम इम्परफेक्शन. जो रियल लीडर है वो स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन लेता है, इमोशंस पे कंट्रोल रखता है. फेयरनेस, इक्वलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा मैं पढ़ा दिया है. एनलाइटन्ड लीडरशिप, मेडिटेट करे, एक्ट करे, स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट इमोशनल रिएक्शन. जेंडर एंड एनवायरनमेंट. विमेन पर एनवायरनमेंट क्राइसिस का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. वाटर एंड फ्यूल प्रॉब्लम्स, फार्मिंग इश्यूज़, हेल्थ रिस्क. पर विमेन ही नेचर को प्रोटेक्ट करती हैं, कंजर्वेशन में लीड करती हैं, इसलिए विमेन एम्पावरमेंट नीडेड. इक्वल राइट्स एंड रिसोर्सेज, लीडरशिप इन क्लाइमेट एक्शन, ये सब की ज़रूरत है. फेमिनिज्म, इसका कॉन्सेप्ट ही कहाँ से आया कि विमेन प्लस नेचर बोथ आर एक्सप्लॉइटेड बाय पैट्रियार्की. इको-फेमिनिज्म सपोर्ट्स जेंडर इक्वलिटी, एनवायरमेंटल जस्टिस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. फॉर एग्जांपल जैसे चिपको मूवमेंट था, वैसे कोर आइडियाज़ क्या है? इंटरसेक्शनलिटी, क्रिटिक ऑफ ड्यूलिज्म, वैल्यू फेमिनिन पर्सपेक्टिव्स जैसे नर्चरिंग कोऑपरेशन, फाइट फॉर एनवायरमेंटल जस्टिस. फॉर एग्जांपल चिपको मूवमेंट जो इंडिया में था, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट जो केन्या में हुआ था. देखो जेंडर इश्यूज़ क्या है? आज के ग्लोबल वर्क प्लेस के प्रॉब्लम्स हैं: जेंडर पे गैप, फीमेल अंडर रिप्रेजेंटेशन इन लीडरशिप, वर्क प्लेस हरेसमेंट, नो सेफ एनवायरनमेंट, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय सम स्पेसिफिक ग्रुप. तो इनके सोल्यूशन क्या है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सेफ वर्क प्लेस पॉलिसीज़, विमेन इन लीडरशिप, डाइवर्सिटी प्लस इंक्लूजन और ट्रांसपेरेंट HR रूल्स. ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, करनी चाहिए.